यदि एक बार और तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का श्रेय उस नारायण को दिया तो तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा मैं। आप मुझे और अन्य सभी को श्री नारायण का नाम लेने पर दंड देना चाहते हैं और स्वयं एक ही वाक्य में 4 बार उनका नाम लेते हैं। केवल शब्दों में ही नहीं, विचारों में भी। सोते जागते हर समय आपके मन मस्तिष्क में केवल श्री नारायण ही बसते हैं। सत्य तो ये है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो सब विधि का विधान ही है। विधि का विधान? आप तपस्या के लिए गए थे तो देवराज इंद्र ने माँ का अपहरण किया। फिर मुनिवर नारद इनकी और मेरी रक्षा करने के लिए इन्हें अपने आश्रम ले गए। मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने मेरे मन में श्री नारायण की भक्ति की लौ जला दी। जो विश्व रूप, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक, जो सृष्टि के अधिष्ठाता हैं, उन जगदीश्वर अजन्मे अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार। ये सब इसीलिए हुआ पिताजी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि आप सदैव उनका स्मरण करते रहें। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या ये सत्य है पुत्र? बस! अति हो चुकी है अब। मैंने कहा था ना कुलद्रोही, यदि तुमने नारायण का नाम लिया तो मुझे स्वयं तुम्हारा वध करना होगा। पर तूने मेरी आज्ञा ना मानकर तूने मुझे विवश किया है, तो यही सही, आज ही होगी तेरी मृत्यु और सबके सामने होगी। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे मार्ग से हट जाइए लीलावती। चैतन्य हो जाइए स्वामी, ये हमारा ही तो पुत्र है। नहीं, ये मेरा शत्रु है। बहुत दिनों से चल रहा है तेरी भक्ति की शक्ति का खेल। आज इस खेल का अंत होगा। देखता हूं आज मेरी गदा के वार से तेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। प्राण लेने वाले और जन्म देने वाले श्री विष्णु ही हैं। फिर उसी नारायण के नाम का जाप। कहां है तेरा नारायण? बुला उसे। आज तेरे साथ साथ उसको भी मार डालूंगा मैं। बुला, कहां है तेरा नारायण? वो तो कण कण में है पिताजी। आपके भीतर, मेरे भीतर, यहाँ तक कि हर निर्जीव वस्तु में भी श्री नारायण ही हैं। अच्छा, कण कण में है और निर्जीव वस्तु में है, तो फिर इस खंभ में भी होगा। अवश्य होंगे।
उनसे ही तो बना है ये संसार। तो ठीक है फिर, अपने नारायण से कह कि मेरे सामने प्रकट हो। क्या हुआ? भयभीत हो गया? पुकार उसे, बुला। हे जगत पिता श्री नारायण, हे श्री विष्णु, मुझ सेवक की प्रार्थना सुनिए प्रभु। कृपया अपने आप को प्रकट करके मेरे पिताजी को दर्शन दीजिए। इनकी शंका मिटा दीजिए। इनको सिद्ध कर दीजिए कि संसार के कण कण में आपका ही वास है। प्रभु, हिरण्यकश्यप के पापों का घट भरा हो या ना भरा, आपको अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना ही होगा। आपका भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। कहाँ रह गया तेरा नारायण? बड़ा भक्त बनता है ना तू उसका, पर वो तेरी पुकार सुनकर भी नहीं आया। जानता है क्यों? क्योंकि उसको मुझसे भय लगता है, इसलिए तो मुझसे छिप कर रहता है वो। ये सत्य नहीं है पिताजी, भय तो उन्हें छू भी नहीं सकता। जहाँ तक छिपने का प्रश्न है, वो तो आपके भीतर भी निवास करते हैं, मेरे भीतर भी, और इस खंभ में भी। तेरे मन में तो वो कभी था ही नहीं। अब तेरे मन से खींचकर बाहर निकालूंगा उसे, और उससे पहले उसे उस खंभे से बाहर निकालूंगा मैं। कृपा कर दी, दर्शन दे दिए आपने। भक्त के लिए आपने अवतार ले ही लिया प्रभु। अब धन्य है, धन्य है आप।
प्राणहीन होकर मेरा तन न घर के भीतर गिरे न घर के बाहर, यही कहा था ना उसने। पर चौखट ना तो भीतर है न बाहर। मेरा काल मुझ तक ना तो दिन में पहुंच पाए और ना ही रात में। पर ये तो संध्या काल है, दिन और रात के मध्य का समय। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना देव में, ना असुर में और ना ही किसी पशु में। पर ये ना तो मनुष्य है, ना देव, ना असुर और ना ही पशु। ये तो है नरसिंह। मेरी मृत्यु ना धरती पर हो ना आकाश, पर ये तो भगवान की गोद है, ना धरती ना आकाश। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु का साधन ना कोई अस्त्र बन सके, ना ही कोई शस्त्र। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना ही किसी पशु में, और ना ही किसी देव या असुर में। मेरा काल मुझ तक ना दिन में पहुंच पाए ना ही रात में। मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो पाए ना किसी शस्त्र से, पर सिंहनख ना तो अस्त्र है ना शस्त्र। प्रभु ने इन सब शर्तों को मानकर भी उसका अंत कर दिया। पुत्र, अचानक क्या हो गया तुम्हें? प्रहलाद, प्रभु श्री नारायण के अवतार तुम्हारी भक्ति की प्रेरणा से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए केवल तुम ही अपनी प्रार्थना से इन्हें शांत कर सकते हो। यदि इनका रूप ऐसे ही उग्र होता रहा तो प्रलय आ जाएगी। पुत्र, संसार की रक्षा के लिए इन्हें शांत करो, इन्हें शांत करो। प्रहलाद, जाओ पुत्र, जाओ। पुत्र, शांत हो जाओ पुत्र, आवेश में मत आओ पुत्र। ऐसा लग रहा है जैसे इसे मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे। अपने ही अवचेतन में खो गया है ये। अपने भीतर प्रभु श्री नारायण के क्रोध को अनुभव कर रहा है ये। विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है जनार्दन विष्णु महान, है जनार्दन विष्णु महान। आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, बारंबार विनीत प्रणाम। है विराट पुरुष
सर्वशक्तिमान है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। माँ, मैंने आज तक बस भक्ति की थी। आज पहली बार अपने भीतर बसे प्रभु का आभास हुआ है मुझे। प्रभु का वाहन बन पाने की तुम्हारी यात्रा में ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था पुत्र। अब जब भी तुम प्रभु को लेकर उड़ोगे, उनके मन की बात उनके कहे बिना ही समझ पाओगे। प्रभु जब शांत हुए तब उन्होंने क्या कहा माँ? प्रहलाद से उनके मिलन के बारे में बताइए ना माँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। असुर सम्राट प्रहलाद की जय। असुर सम्राट प्रहलाद की जय। असुर सम्राट प्रहलाद की जय। सम्राट प्रहलाद की जय। सम्राट प्रहलाद की जय। सम्राट प्रहलाद की जय। मुनिवर नारद, माँ लक्ष्मी प्रणाम। देवी, आंसू पोछिए, ये तो सत्य के आभास का अवसर है। दुखी मत हो पुत्री, ये तुम्हारी पति की इच्छा थी। पिछले जन्म में वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु एक श्राप के कारण इस रूप में यहाँ जन्म लिया। शीघ्र ही उन्हें प्रभु के चरणों में वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा। और ये सब केवल तुम्हारे पुत्र के कारण संभव हुआ है। उसके इस अतुलनीय भक्ति के कारण हुआ ये सब। भक्त वत्सल असुर सम्राट की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की। आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई माँ, मन प्रसन्न हो गया। जब एक अवतार की कथा ने मन को मुग्ध कर दिया, तो अन्य अवतारों के बारे में जानना कितना रोचक होगा। मुझे सभी अवतारों के बारे में बताइए ना माँ। निकट भविष्य में असुरराज बलि तीनों लोगों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहेंगे, तो प्रभु वामन अवतार लेंगे। उसके बाद जब पृथ्वी के राजा महाराजा अधर्म के मार्ग को अपना लेंगे, तब उन अधर्मी क्षत्रियों के अधर्म का अंत करने हेतु प्रभु महर्षि परशुराम के रूप में अवतार लेंगे। फिर अपने 7वें अवतार में प्रभु श्री राम के रूप में न केवल असुरों का अंत करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष मर्यादापूर्ण जीवन जीने का परिमाण प्रस्तुत करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। पर जब द्वापर युग आएगा, तो प्रभु 16 कलाओं में प्रवीण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। फिर कलयुग के आरंभ में प्रभु बुद्धा के रूप में अवतार लेकर सृष्टि को अहिंसा और द्वेष मुक्त जीवन जीने का पाठ सिखाएंगे। और 10वें अवतार माँ, वो कैसे होंगे? प्रभु का 10वां और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। पल पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी रक्षा के लिए
स्वयं को कितना कष्ट देते हैं। सचमुच माँ, प्रभु प्रभु धन्य है। प्रभु कितना शुद्ध हृदय है गरुड़ का। हाँ मूषक जी, आपने सही कहा। गरुड़ का हृदय बिल्कुल शुद्ध एवं कोमल है। प्रभु, क्या अभी भी गरुड़ श्री विष्णु का वाहन बनने योग्य नहीं बना है? मूषक जी, सर्वप्रथम गरुड़ ने सागर मंथन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर मामा श्री और मामी श्री का पुनर्मिलन कराया। तत्पश्चात उसने अपनी माँ देवी विंता को अपनी ही बड़ी माँ देवी कद्रू के दास्ता से मुक्त कराकर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मातृ भक्त कहलाया। विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी दास्ता के बंधन से मुक्त करती हूँ। और फिर नवरात्रि के 9 व्रत रखकर उसने देवी आदि शक्ति से भी आशीर्वाद अर्जित किया है। शक्ति के इस परिचय के बाद अब तुम अपने आराध्य विष्णु के भार को वहन करने की क्षमता प्राप्त कर पाओगे। हाँ प्रभु, और तो और अब वो अपने भीतर अपने स्वामी प्रभु विष्णु का भी आभास कर पाता है। सही कहा आपने मूषक जी। इसीलिए अब वो पूर्ण रूप से मामा श्री का वाहन बनने योग्य बन गया है। किंतु हर लीला के घटित होने हेतु उचित अवसर का आना अति आवश्यक है। बेचारा गरुड़, न जाने कब आएगा वो अवसर जब उसकी अपने स्वामी का वाहन बनने की इच्छा पूर्ण हो पाएगी। देवराज, पृथ्वी पर बिताए 9 दिन जो आनंद देते हैं उसका वर्णन कर पाना भी असंभव है देवराज। सत्य कहा आपने प्रभु। पृथ्वी वो स्थान है जहाँ यदि मनुष्य चाहे तो वो अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने प्रभु को न भूलकर उनका नाम लेते रहना ही उनके उद्धार का सबसे छोटा और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। निसंदेह माँ, निसंदेह। प्रभु के बारे में माँ से जितना भी जाना उससे ये तो स्पष्ट है कि हर लीला से पहले उसके हो पाने के लिए आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न अवश्य होती है। कोई ना कोई घटना माध्यम बनती है। तो फिर मेरे प्रभु का वाहन बनने के लिए आवश्यक परिस्थिति कहाँ और कैसे उत्पन्न होगी और कब? जल में? पिताजी, जल से मुझे भय लगता है। हाँ, मुझे भी। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भय का कोई कारण ही नहीं है पुत्रों। देखो मुझे।
कहाँ गया ये दुष्ट? लगता है भयभीत होकर भाग गया। स्वामी पिताजी! माँ, पिताजी को कुछ होगा तो नहीं? मौन क्यों हो? बोलो ना माँ, बताओ ना। ये हाथी सहायता के लिए क्यों नहीं पुकार रहा है प्रभु को? क्या ये नहीं जानता कि शरणागत हुए बिना प्रभु की कृपा नहीं मिलती? ये मुझे बहुत गहराई तक ले आया है। शीघ्र ही कुछ करना होगा। और कब तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे? महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़, अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। जो मेरे प्रभु की इच्छा है अब वही मेरी भी इच्छा है। अब जल में संतुलन बनाना कठिन हो रहा है। यदि ऐसे ही कुछ समय और बीता तो मृत्यु निश्चित है। इतने गहरे जल में मेरी शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। इससे पहले कि इस दुष्ट मगरमच्छ का प्रयास सफल हो जाए, मुझे प्रभु श्री नारायण की शरण में जाना होगा। हे प्रभु, आप ही से ये सृष्टि है, आप ही इसके पालनहार हैं। मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता है प्रभु। स्वामी पिताजी! आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरी गुहार सुन लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे धर्म के रक्षक, संत जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदैव अवतार लेने वाले श्री नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रतीत होता है कि वो अवसर आ गया जब गरुड़ अपने स्वामी प्रभु श्री विष्णु का वाहन बनकर अपनी और अपनी माता की इच्छा पूर्ण कर पाएगा और समस्त संसार में वंदनीय बन जाएगा। मामा श्री का वाहन बनना केवल उसकी इच्छा ही नहीं, अपितु उसके जीवन का लक्ष्य भी है। किंतु नियति में जो जो जब जब होना लिखा है वो तब तब ही होता है मूषक जी। और आप तो जानते ही हैं, मामा श्री की लीला तो कभी भी सरल नहीं होती। प्रभु, आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि गरुड़ के मार्ग में पुनः कोई अड़चन आने को है। प्रभु मेरी ओर आ रहे। लगता है जिस समय की मुझे प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। प्रभु!
इससे पहले कि मेरी सांसों की डोर टूट जाए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? अपने सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। अब तो मुझे अपना वाहन बना लीजिए प्रभु। पुत्र गरुड़, अंततः तुमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया है। वंदनीय बनो पुत्र, वंदनीय बनो। समय बीतता जा रहा है प्रभु, मेरी सांस उखड़ रही है। अपने भक्त के प्राण बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अंततः गरुड़ ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। वो श्री नारायण का वाहन बन ही गया। सही कहा आपने मूषक जी। अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ गरुड़ समस्त सृष्टि में वंदनीय भी बन गया है। अनंत काल तक जब जब मामा श्री प्रभु विष्णु की पूजा की जाएगी, तब तब गरुड़ का भी वर्णन अवश्य किया जाएगा। और तो और मामा श्री के भविष्य के अन्य अवतारों में भी बुराई का अंत करने में वो उनका सहयोग करेगा और सदा अधर्मियों से धर्म की रक्षा कर सदा सदा के लिए कहलाएगा धर्म योद्धा गरुड़। गरुड़, तुमने सिद्धि प्राप्त करके भी धैर्य का परिचय दिया और अपने आप को मेरे लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। आपकी दया आता है प्रभु। मैं कृतज्ञ हूं माँ लक्ष्मी का, भाई शेषनाग का, सभी देवी देवताओं का और सबसे अधिक मेरी मां विंता का, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना ये यात्रा करना मेरे लिए असंभव था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां, प्रभु, आइए अपना आसन ग्रहण कर लीजिए।
अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्यनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वानि दिव्यस्तवैवेदेः। गरुड़, आज तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं बने, जिस प्रकार इस घंटी के मधुर स्वर कानों में प्रवेश कर सुख का अनुभव देते हैं, उसी प्रकार तुमने भी मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया। इसलिए आज के बाद सदैव मेरे हर मंदिर में घंटी के रूप में तुम ही विराजमान होगे। आपकी कृपा अनंत है प्रभु। तुम्हारी तरह जो भी भक्त अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर देगा तो उसका कल्याण मैं सदैव करूंगा। भक्त वत्सल, धर्मपरायण, सर्वशक्तिमान प्रभु श्री नारायण की जय। 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 पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।